जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे के अंतर्गत जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उन सभी को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न बनता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवधि में लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवधि में लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष। कितने वर्ष जी? 18 वर्ष, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। यानी हितोपदेश किस भाषा में अनुवादित किया गया था? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में जी? जर्मन भाषा में। और किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव विज्ञान से। किससे है जी? मानव विज्ञान से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यानी मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आप सभी जानते हैं मेघदूत का। अगर पूछ दे परीक्षा में कि मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा रचना की गई है या किसके द्वारा रचित है, तो आप क्या लिखेंगे? आप मार देंगे कि मैक्स मुलर, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक है, यानी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा जी? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक, यानी मेघदूत का किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। और इसका जर्मन भाषा में अनुवाद, यानी कि इसको रूपांतरित किया गया। जैसे हिंदी से हम इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में, ठीक उसी प्रकार इसने क्या किया कि जो जर्मन भाषा में हिंदी में ये अनुवादित है। ठीक, अब इसको मेघदूत को इसको जर्मन भाषा में अनुवादित किया, ट्रांसलेट किया और उसको प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? तो हमारा मैक्स मुलर ने अनुवादित करवाया। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था जी? मैक्स मुलर का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1823 में। कब जी? 1823 में। अगर डेट पूछ देते, डेट कौन सा हो जाएगा? 6 दिसंबर को। कौन सा जी? 6 दिसंबर को, और 1823 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सर विलियम जॉनसन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। और सर विलियम जॉनसन जो समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे, लेकिन वो कब पहुंचे थे ये पूछ रहा है आपसे। तो आप सभी जानते हैं कब पहुंचे थे जी? तो आप सभी जानते हैं कि 1783 में। कब जी? 1783 में पहुंचे थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। अगर पूछ दे मेघदूत पुस्तक किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं किसकी रचना है जी? कालिदास की रचना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे क्या है। ठीक, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भाषण है। क्या है जी? भाषण है। यानी भारत से हम क्या सीखे, अगर पूछ दे भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है, तो भाषण है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, ग्रामीण भारत में होगा, या फिर कोलकाता में होगा। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ग्रामीण भारत में होगा, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्लेटो और कांट थे महान। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन में गलत है। कैसे क्वेश्चन में गलत है? प्लेटो और कांट थे महान। क्या महान थे? तो दार्शनिक थे। क्या थे जी? दार्शनिक थे। इसी को मिलाना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। प्लेटो और कांट क्या थे? तो महान दार्शनिक थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था। किसे जी? मैक्स मुलर के, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ दे वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था, किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यानी किस गवर्नर के समय 172 दारिश नामक, कौन किस नाम से? दारिश नाम से, यानी सोने का घड़ा जो मिला था किस नाम पे? दारिश नाम से क्या सोने से भरा घड़ा मिला था? तो आप सभी जानते हैं वेरिन हेस्टिंग को मिला था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं कहाँ जी? गाँव में हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो श्रम विभाजन के तो है नहीं, श्रम विभाजन प्रतिबद्धता के, नागरिक लिपि के भी नहीं है। भारत से हम क्या सीखेंगे रचयिता कौन है? यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखेंगे रचयिता मैक्स मुलर है। कौन है जी? मैक्स मुलर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कौन है जी? मैक्स मुलर हैं। इसी प्रश्नों को पलट दिया। अब पूछ दे मैक्स मुलर द्वारा रचित पाठ है तो भारत से हम क्या सीखे, और भारत से हम क्या सीखे किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि प्रश्न एक ही है, उसको घुमा फिरा कर पूछता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं जर्मनी में हुआ था। कहाँ जी? जर्मनी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हितो प्रदेश किसका जी? हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया। यानी हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद कराया? तो आप सभी जानते हैं किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था। पाठ मैक्स मुलर का है तो आंसर मैक्स मुलर होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कोई समझ रहे हैं यही, लेकिन जब परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी थोड़ी है कि एक ही पाठ के अंतर्गत पूछेगा। अब वहाँ पर जितने भी पाठ है उन सभी से पूछेगा, तो इन सभी का ध्यान रखिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आप हमसे पहले एक और काम कीजिए, आप हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जैसे पूछे कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो हमसे पहले उत्तर दीजिए कि मैक्स मुलर ने किया था। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप 2024 बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचाने वाले हैं। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। याद कीजिए, 2-3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। फिर हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत की प्राचीनतम भाषा है कौन सी है? या फिर है, 2 तरीकों से पूछ देगा। भारत की भाषा प्राचीनतम भाषा है तो इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे संस्कृत है। और भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भी संस्कृत है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर ने, किसने जी? मैक्स मुलर ने हितो प्रदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया? अब वहां पर बतलाए नहीं हितो प्रदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया गया था? तो जर्मनी भाषा में करवाया गया था। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आप सभी जानते हैं यूनान से है। किससे जी? यूनान से, यानी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1900 को, कब जी? 1900 को हुआ था। यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? देखिए तो कौन सा नंबर में है? 28 अक्टूबर 1900 है सी नंबर में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? यानी विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि किसे बनारसी के पास सोने से भरा घड़ा मिला था? किसे बनारसी के पास सोने से भरा एक घड़ा मिला था? तो आप सभी जानते हैं किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि
अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर ने हीतो प्रदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया? जर्मन भाषा में करवाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो किसने कहा था जी? तो आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, आगे ये इतना ही प्रश्न है, लगभग 25 प्रश्न है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।